भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर किया घेराव। धौलपुर कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा का महाघेराव विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद। सांसद सुखबीर जौनपुरिया, सांसद महंत बालकनाथ वाहन रथ से कर रहे संबोधित। कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी मोदी के नाम के लगाए जा रहे नारे। गुस्साए सांसद महंत बालक ने क्या कहा, आप भी सुने। गणिती जब कहीं छोटे से अंतर से तुम विजयी हो पाए और आज फिर वही तुमने नाटक शुरू कर दिया है। ये राजस्थान की जनता समझती कि 4.5 सालों तक तो राजस्थान की जनता का खून तुमने पिया और अब तुम जाते जाते के समय पर ऐसी बातें कर रहे हो। खाली ये बातें ही बातें, बातों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई कैंप का जो इनका नाटक है ये शुरू होगा, ये खत्म होगा जुलाई तक। कहीं राजस्थान में बजट पास हुआ और जनता को ख्याल रखा गया ना, 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। कहाँ कर दिया? आपको मिल गया? मेरे को नहीं मिल गया क्या? अरे मिलाई तो नहीं। इन्होंने 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया, हिंदी को इंग्लिश मीडियम बना दिया। आज कहाँ मिली? मेरे को एक बिल दिखा दो, मेरे को एक बिल दिखा दो किसी को मिली हो तो। ये खाली इनके डोसलेबाजी है, खाली इनकी घोषणाबाजी है केवल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया। खाली नाम बदलने से 12वीं का स्कूल नहीं होता है। जब तक उसमें टीचर नहीं होंगे, जब तक उसमें कमरे नहीं होंगे, जब तक उसमें लेबोरेटरी नहीं होंगी, जब तक वो 12वीं का स्कूल नहीं कहलाया जाता। खाली नाम लिखने से बोर्ड पर कि ये 12वीं का स्कूल कर दिया गया, ऐसे नहीं होता है। इन लोगों ने 4.5 साल तक ऐसे ही मनोरंजन राजस्थान सरकार का किया है। किसी भी भाई बंद का एक भी सिलेंडर में 500 रुपए का इन्होंने कम किया हो, किसी की भी 100-200 यूनिट माफ की हो, किसी भी किसान की यूनिट माफ करी हो, किसी का भी उन्होंने कर्जा माफ किया हो, किसी को भी इन्होंने भर्तियों के अंदर अब तक किसान राजस्थान के युवा साथियों को नौकरी दी हो, तो मुझे दिखा दो भैया। 4.5 साल हो गए, 4.5 सालों में कुछ नहीं। पिछले चुनाव में भरतपुर संभाग में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इस बार क्या लग रहा है आपको? अरे भैया, राजस्थान के इनके मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के आएंगे सिर्फ 4 विधायक, और 4 विधायक भी इसलिए आएंगे क्योंकि कांग्रेस की अंतिम यात्रा 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी बस। अभी पीछे विधायक क्या रहे, पीछे क्या जीते थे। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमारी अपनी बात में, जिस हिसाब से हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया था, उसका जवाब देने का समय आ गया। और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम आदमी वोट देकर इस बात का जवाब देगा कि मैंने बताया ब्रह्मा जी के मंदिर से शुरू होकर और यहाँ तक जाए, सारे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक आपने बात रखी है कि ताजुब इस बात का 4.5 साल गवर्नमेंट को चलते हो गए। आज जिस मूल मुद्दे हैं, आज यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपए हमने पैसे दे रखे हैं किसके पीने के पानी के लिए। आज ताजुब ये वहाँ 12,000 करोड़ रुपए डालने हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहा। आज ताजुब इस बात का है जो पेंशन का पैसा है वो नहीं दे पा रहा है। आज जो मूल है उसमें पैसा कहीं भी नहीं डाल रहा, सिर्फ मात्र इस बात के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है कि जो आदमी 300 रुपए की किट है। आज सबसे बड़ी बात यह है जो खाद्य सामग्री का पोर्टल है, खाद्य सामग्री का पोर्टल बंद कर रखा है खुद स्टेट गवर्नमेंट ने। मैंने लोकसभा में उठाया जब वो खोला था। अब 300 रुपए का एक पैकेट वो लेकर झुंझुना बांट रहे हो आप। ताजुब बात यह, देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ परिवारों को आज मुफ्त का राशन दे रहा है। आप 300 रुपए के 3 महीने देके आप क्या कर लोगे? ये सिर्फ वोट का प्रलोभन जो 3 महीने लेके आए हैं, ये मैं समझता हूँ जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि कहीं आप बताओ, एक आप ये कहते हैं कि 40,000 का आपका वो कर रहे हैं गाय और भैंस का बीमा,
आप मान के चलो 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का लोन माननीय प्रधानमंत्री दे, जो सरकार द्वारा राहत कैंप चलाए जा रहे हैं मात्र दिखावा है, सारा ढकोसला है, कोई भी नहीं है। 2 महीने हैं, 2 महीने आपने टाइम दिया, 3 महीने में लगाओगे, 4 महीने का समय है, 4 महीने बाद में तो आचार संहिता लगेगी, तो आप किसको क्या दोगे? एसडीएम हॉस्पिटल का विधायक रोहित बोहरा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। चिकित्सा क्षेत्र में धौलपुर के बढ़ते कदम, मोनू जादौन। बाड़ी रोड स्थित एसडीएम हॉस्पिटल का शुभारंभ आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और पूर्व प्रधान मोनू जादौन के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान फीता काटने से पूर्व विधायक बोहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश व जिले में नए आयाम स्थापित कर रही है, तो वहीं चिकित्सा सुविधाओं से हर एक जनमानस अपने आप को परिपूर्ण समझे और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाए। इस दौरान पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने कहा कि धौलपुर एक और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी धौलपुर पीछे नहीं है। जादौन ने कहा कि इस तरह धौलपुर में चाहे सरकारी योजनाएं हो या प्राइवेट प्रतिष्ठान, धौलपुर को आगे बढ़ाने में इन सभी का विशेष योगदान है। डॉक्टर कुलदीप सिंघल सहित इनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर ऋषि मित्तल, दीपक सक्सेना, सोनू जादौन, करण जादौन, पवन सोनी समेत अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे शहर में खुला है, जिसमें हड्डी के साथ साथ अन्य विशेषज्ञ भी यहाँ अपनी सेवाएं देंगे। जैसा कि बताया गया संचालक महोदय के द्वारा कि यहाँ गैस्ट्रो, हार्ट, मेडिसिन, पीडियाट्रिक सारे सभी दवाइयाँ के प्रकार के डॉक्टर्स और सारे उपलब्ध रहेंगे। ये बहुत खुशी का और गर्व की बात है। धौलपुर जिले से खबर, पंचगांव की महिलाओं को नरेगा कार्य मस्ट्रॉल नहीं लगाना और भेदभाव करना। नरपुरा पंचगांव धौलपुर में नरेगा कार्य मस्ट्रॉल चल रही है, जिसमें रामबरन, जय बहादुरी, मनीषा, रामबरन, नेमीचंद, रामविलास मेंट है, जो कि सभी कुशवाहा समाज के हैं। नरेगा कार्य मस्ट्रॉल के लिए ज्यादातर 90% अपनी कुशवाहा समाज की महिलाओं को ही कार्य के लिए लगाते हैं। फतेहपुर, जाटव बस्ती, पंचगांव की महिलाओं को मस्ट्रॉल कार्य के लिए कम संख्या में 10% ही लगाते हैं और इन कुशवाहा समाज मेंटों के द्वारा जाटव समाज की महिलाओं से जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत होता है। महिला मस्ट्रॉल के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। महिला मस्ट्रॉल के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन इन्हें जातिवाद के कारण मस्ट्रॉल पर नहीं लगाया जाता। फतेहपुर, जाटव बस्ती, पंचगांव की महिलाओं ने मेट्रो पर जातिवाद और छुआछूत का आरोप लगाया तथा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से मेट्रो के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही मस्ट्रॉल पर महिलाओं को नरेगा कार्य के लिए लगाए जाने की भी मांग की। इस मौके पर मनोरमा, अनीता, विमलेश, उषा, मिथिलेश, कमलेश, रामकली आदि महिलाएं संख्या में काफी उपस्थित हुई। नरेगा का काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें काम नहीं मिलता और नरपुरा के 6 मेट हैं जो अपने अपने गांव के लिए काम देते हैं, हमें काम नहीं देते और हम काम भी मिल जाता है साल 6 महीने में, तो हमारा मतलब छियाछूत करते हैं और हमसे काम ज़्यादा करवाते हैं। हमें तो अपने यहाँ का मेट चाहिए और हमें काम चाहिए। हम कुशवाहा समाज के हैं जो हमसे छियाछूत करते हैं और रेट भी कम देते हैं। जब 12 दिन का काम आएगा तो उसमें 10 दिन का ही पैसा देते हैं हमें, और बहुत सी परेशानियाँ आती हैं हमारे अंदर। ये आप किससे मिले हो? ये आप किससे मिले हो? कलेक्टर साहब से मिले हैं, हमने उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें 1 तारीख को काम मिलेगा, तो हमें तो काम मिलना चाहिए और हमें अपना ही मेट चाहिए। छूआछूत करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंचगांव की और 6 महीने से हमें मस्ट्रॉल का काम नहीं मिला है और मेरा नाम अनीता है और हम बहुत परेशान है और अपने कुशवाहा है वो और उन्हीं के मेट है 5-6 मेट और हमें मेट भी दिलवा, हम अपना मेट करेंगे। काम नहीं देता, हमें अपना काम देता है और हमें समाज को काम नहीं देता।
फुलवरिया वार्ड नंबर 3 बेदौली की जनता सड़क सीवर पानी की समस्या से परेशान, मीडिया के सामने बयां किया अपना दर्द। फुलवरिया वार्ड नंबर 3 बेदौली की जनता सड़क सीवर और पानी की समस्या से परेशान है। आज जनता ने संवाददाता के भ्रमण करने पर अपनी परेशानी हमारे संवाददाता को बताई। उन्होंने कहा कि हमारा वार्ड अभी ग्राम सभा में आता था, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोई कार्य नहीं कराया। अब पहली बार हम लोगों का वार्ड नगर निगम क्षेत्र में आया है। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारी समस्याओं का निराकरण करे। क्षेत्र में प्रचार कर रही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पार्वती कन्नौजिया से हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं इस बार क्षेत्र में पार्षद बनकर मिनी सदन जाती हूं, तो क्षेत्र की सभी समस्याएं सड़क सीवर पानी की दूर करूंगी। कन्नौजिया ने कहा, मैं झूठा वादा नहीं कर रही, जो कह रही हूं उसे पूरा भी करूंगी। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि एक बार मुझे सेवा का अवसर जरूर दें। मुद्दा यही है कि मेरे यहाँ पे वार्ड में पानी का सबसे ज़्यादा समस्या है और सीवर का समस्या है, और यहाँ जो कूड़े का ढेर अंबार रहता है, और यहाँ पे इंटर कॉलेज एक चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत दूर जाते हैं, उससे दिक्कत होता है। पहले ये ग्राम में था, अब ये नगर निगम में हो गया। 3 नंबर वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी, भाजपा की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी खड़े हैं। क्या लगता है कि उनके सामने ये चुनाव आप निकाल लेंगी? नहीं, ये आदमी तो यही सोच के आए हम चुनाव निकाल रहे हैं, और बाबा का आशीर्वाद है और मेरा चुनाव निकल रहा है और हमारे सारे भाइयों का साथ है। चुनाव जीतने के बाद मिनी सदन में जाने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता यही होगी, पहले तो मेरे जो गांव का वार्ड का समस्या है उसका निराकरण करने के लिए ही हम आए हैं, और वही मेरा प्राथमिकता रहेगा। शिक्षा जगत में क्या योगदान होगा अगर समाजवादी पार्टी से आप पार्षद बनती चुनी जाती हैं? शिक्षा जगत में क्या योगदान दे? शिक्षा में यही योगदान है कि मेरे वार्ड में कोई भी बच्चा पढ़ाई से न छूटे, और यहाँ पे बहुत कम जो विद्यालय है और 8 तक ज़्यादातर है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे दूर जाते, छोटे छोटे बच्चे 8 के बाद, वो इंटर कॉलेज यहाँ पे बने। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास होगा? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम चाहते हैं कि बच्चियाँ जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पढ़ाई में और हर क्षेत्र में, और जो हमारे यहाँ पे बच्चियों का शोषण हो रहा है उसको जो है तो हम लोग रोकेंगे। वार्ड नंबर 3 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव को लेकर के? देखिए, हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि सारे लोग मिलकर समाजवादी को वोट करें, और हम लोग समाजवादी जो हैं, और हम लोग समाजवादी डरते नहीं हैं और न मारते हैं और न मानते हैं। वार्ड नंबर 52 के युवा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कांग्रेस के मजबूत युवा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम ने वार्ड नंबर 52 में किया तूफानी जनसंपर्क। नगर निकाय चुनाव नजदीक है, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर समर्थन मांग रहे हैं। जनता से क्षेत्रीय जन समस्याओं का समाधान कराने को लेकर भी वादा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मजबूत युवा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम ने वार्ड नंबर 52 में आज तूफानी जनसंपर्क किया। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने माला पहनाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। युवा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम ने क्षेत्रीय जनता से अपील की कि कांग्रेस पार्टी के पार्षदों और कांग्रेस के महापौर को अपना वोट देकर विजयी बनाएं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 52 कांग्रेस के मजबूत युवा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम के कार्यालय का मंटोला तिराहे पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, कांग्रेस महापौर प्रत्याशी लता कुमारी के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं महापौर प्रत्याशी के साथ मोहम्मद कासिम ने वार्ड 52 में जाकर तूफानी जनसंपर्क किया। कांग्रेस वार्ड नंबर 52 के युवा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो कई सालों से क्षेत्र की जनता को ठगा हुआ देखते आए हैं। मुद्दों से भटकाकर चुनाव लड़ा गया है। क्षेत्रीय जनता ने इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ने का वादा किया। क्षेत्र में नालियां चौक हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस बार क्षेत्रीय जनता से अपील है कि कांग्रेस के युवा प्रत्याशी कासिम को वोट देकर विजयी बनाएं, जिससे जीतने के बाद क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का निस्तारण कराया जा सके। काम का एक लक्ष्य होता है, सबसे पहले जिस इंसान का घर में रहता है तो घर की साफ सफाई चाहता है। मेरा भी यही लक्ष्य है। ये घर, ये वार्ड, ये शहर हमारा है। तो जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, इस वार्ड की भी सफाई होनी चाहिए, शहर की सफाई होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, मेरा लक्ष्य, मेरा वार्ड, मेरा संघ।
और मैं इसी लक्ष्य को लेकर आगे चल रहा हूँ। जिस तरह से मैं अपने घर की सफाई करता हूँ, इसी तरह से वार्ड का विकास करूंगा। वार्ड में साफ सफाई, नालियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, कूड़े कबाड़े के ढेर लगे रहते हैं। बस मेरा लक्ष्य मेरा वार्ड है, बस और कुछ नहीं है। इससे पहले भी पार्षद यहाँ रह चुके हैं, तो किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आई है कि उन्होंने समाधान नहीं करा पाए? वार्ड में तो हर बार पार्षद ही बनते हैं और आप देख सकते हैं क्या काम से रहते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अगर क्षेत्रीय जनता आपको आशीर्वाद देती तो किस तरीके से समस्याओं का समाधान? तरीके से, जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से मैं अपने घर की साफ सफाई करना पसंद करता हूँ, इसी तरह से अपने वार्ड की सफाई करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम लता कुमारी, मैं एजुकेशन से जुड़ी रही हूँ। और अब मैं जो इस समय आज वार्ड नंबर 52 में मोहम्मद कासिम के कार्यालय का उद्घाटन है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज समाज का हमें सहयोग मिल रहा है। खासकर ये जो भी हमारी पार्टी ने भी यही सोच करके हर समाज का सहयोग मिले, तो हर उम्मीदवार को इस उत्सव का रहा है कि हम सभी का सहयोग मिले। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग उतरे हैं? मेरे मुद्दे की प्राथमिकता तो यही रहेगी, जो नगर निगम जिस चेयर के जो कार्य है, मुद्दे हैं, जो जिसे स्थापना हुई थी नगर निगम को, जिस चीज के कि यहाँ के बासिंदों को जो सुविधाएं देनी है, प्राथमिकता है आगरा की। आगरा में जो भी विकास का कार्य है, मैं मुद्दे उन्हीं पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ। नंबर 2, जो इसमें मैं चुनाव लड़ रही हूँ उसमें चाइल्ड एजुकेशन, विकास का है, नाली, रोड, खरिंजा, बिजली, पानी, मेन मुद्दे पब्लिक के यही रहते हैं, जनता के। रोडों पे लाइन लगेगी, जबकि 2007 में गंगा जल योजना कांग्रेस लेके आई थी और 2007 से आज कितने साल हो गए? 23 साल, 23 हो गई, तो आप लगा लीजिए 16 साल हो गए। 14 तक तो साथ में आई थी, उसमें काम चल रहा था। 14 से लेके गंगा जल योजना पर इन्होंने कितने क्षेत्रों में अभी तक वो कर पाए, और जहाँ पाइपलाइन डलवाई है वहाँ रोड खुदे हुए हैं। इनकी प्लानिंग ये होती है, पहले रोड खुदे पड़े, रोड बन जाए, फिर उसके लिए पाइपलाइन पड़ेगी। क्या अपील करेंगे शहरवासियों से? शहरवासियों से अपील तो यही करूंगी कि हमें बढ़िया ढंग से कांग्रेस का हाथ मजबूत कराए, कांग्रेस को एक मौका दें आगरा के विकास के हिसाब से। और अगर आगरा में जो विकास होगा, आगरा से हमें सपोर्ट मिलेगा। आगरा में हमारे जितने पार्षद खड़े हुए हैं, मेयर खड़ा हुआ है, अगर वो चुन के जाता है तो हम ऊपर केंद्र को सपोर्ट करेंगे। ठीक।